ये सब क्या हो रहा है कृष्ण? इतनी रात्रि में इन सारी कन्याओं के साथ तुम यहाँ नृत्य कर रहे हो? ऐसा निर्लज व्यवहार कैसे कर सकते हो कृष्ण? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारा व्यक्तित्व अधिक निम्न है या फिर इन कन्याओं का, जो इतनी रात्रि में यहां आकर अभद्र कार्य कर रही हैं। जिन्हें लोक लाज का भी भय नहीं है। वृषभान जी, आपको जो कहना है मुझसे कहिए, जो लांछन लगाना है मुझ पे लगाइए, किंतु इन्हें कुछ मत कहिएगा। अब कहने को और बचा ही क्या है कृष्ण? आज जो हम सब ने ये देखा है, इससे बुरा और हो ही क्या सकता है? बरसाना के मुखिया वृषभान जी के होने वाले जमाई राजा इतनी रात गए इतने सारे पराये कन्याओं के साथ निर्लज के भांति नृत्य कर रहा है। वाह! बस यही देखना शेष रह गया था। तुम उदंड हो, अहंकारी हो, अभिमानी हो, इस बात का ज्ञात है मुझे कृष्ण, परंतु तुम इतने निर्लज्ज कि तुम इतने नीचे गिर जाओगे, इसकी कल्पना भी मैंने नहीं की थी कृष्ण। लज्जा आनी चाहिए तुम्हें। इसमें अनुचित क्या है? मेरी भी अपनी कुछ रुचियां हैं। कृष्ण! एक तो इतना नीच काम कर रहे हो, अब व्यर्थ में विवाद कर रहे हो। कृष्ण, पुत्र कह दो कि ये झूठ है। मैं जानती हूं तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते। मैं सत्य से मुंह क्यों फेर? जो है सो है। मैं कृष्ण हूं और मुझे प्रेम के इस रास में अत्यंत रुचि है। और इसमें कुछ भी अपमानजनक नहीं है, कुछ भी अनुचित नहीं है। कृष्ण, ये तुम क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो? मैंने कभी नहीं सोचा था कि समस्त संसार में मैंने जिससे सबसे अधिक प्रेम किया, जिसके साथ मैं मन से आत्मा से एक हुई, मुझे कभी उससे ऐसी बात करनी पड़ी। इससे अधिक पीड़ा मेरे जीवन में ना ही कभी आई है और ना ही कभी आएगी। चाहे जो हो जाए, किंतु यह अध्याय मेरे जीवन का सबसे अधिक पीड़ादायक और दुखद अध्याय हो। मेरी पुत्री तुमसे अनंत प्रेम करती है कृष्ण, इसलिए ये विवाह नहीं रोक रहा हूं मैं। किंतु आज के बाद
फिर से ये नहीं होना चाहिए। और इतना ही नहीं, आज के इस दुष्कर्म के लिए तुम्हें दंड मिलेगा और मैं स्वयं तुम्हें यह दंड दूंगा। समझे? जी। विरह का दूसरा बड़ा पहाड़ अब केवल अंतिम पड़ाव शेष है राधा।